परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड में उत्पत्ति पुस्तक 9 अध्याय में से कुछ विषय हमने चिंता किया था। वो ये था कि नूह का पाप, नूह ने पाप किया। वो धर्म व्यक्ति था, पवित्र था, निष्कलंक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन जलप्रलय के बाद ये पृथ्वी में आया, उसके बाद उन्होंने पाप किया। इस विषय हमने चिंता किया था। उसमें हमें सीखने के लिए विषय था, हम कितना भी पवित्र रहे, निष्कलंक रहे, परमेश्वर के साथ रहे, तो भी गिरने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। ये विषय हम उसमें से सीखने के लिए हमको मिला है। आज यहाँ पे हम 22 से लेकर 21 से लेकर 25 तक जो है मैं पढ़ूँगा। 21 में, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, माने नूह, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। नूह ने तंबू के भीतर अंदर नंगा होकर पड़ा था। उसके 22 पद में, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। 23 पद में, तब शेम और याफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। उसके 24 पद में, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। उसका 25 पद में, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। इस वचन के कुछ विषय आज हमें चिंता करने का है। अनेकों का एक संदेह है, अनेकों का सवाल का उत्तर अनेकों को मिला नहीं है कि ये जो विषय यहाँ पे जो लिखा हुआ है 25 पद में, उसने कनान को शापित किया। उन्होंने कनान को शाप किया, बल्कि कनान ये पिक्चर में नहीं था। अपना बेटा हाम जो है, उनका तंबू के अंदर गया और जो लेटा हुआ, जो नंगा होकर लेटा हुआ विषय को देखा और उस विषय अपने भाइयों को बताया। भाई लोगों ने आकर जो है चादर लेकर उनको कवर किया। ये विषय हम देखते हैं अभी 22 से लेकर 24 तक। लेकिन 25 में अचानक देखो कि इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो। यहाँ पे एक सवाल हमारे मन में आता है कि गलती तो किया है हाँ, लेकिन शाप किया है कनान को, क्यों ऐसा हुआ? कनान उनका पोता था, नूह का पोता है कनान, लेकिन अर्थात हाम का बेटा है कनान, लेकिन कनान को क्यों शाप किया? ये हमें आज चिंता करने का है। इसलिए हमें थोड़ा 18 पद की ओर आएंगे। 9 अध्याय उसका 18 पद में हम देख सकते हैं, नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और याफेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा ने, ये जो हाम कनान का पिता है। क्यों ऐसा लिखा है? थोड़ा जोर देकर कनान का पिता है हाम बोलकर कहने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम जानते हैं हाम का 4 लड़के, 4 बेटे हैं, और लास्ट बेटा जो छोटे बेटे था कनान, तो तीनों बेटे का पिता बोलकर ना कहकर कनान का पिता बोलकर कहने का उद्देश्य क्या है? कनान का उधर स्थान दिया है। बाकी शेम और याफेत का भी बेटे लोग हैं, उनका भी नाम लिया नहीं। हाम का लिखा कि ये लिखा है, और हाम तो कनान का पिता हुआ। और उसका 22 पद पर हम आते समय यहाँ लिखा है 22 पद में, तब कनान के पिता हाम ने, तो यहाँ भी कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। ये जो हाम जो गलती किया, नाम जो है पिता का नंगा देखा, लेकिन कनान का पिता बोलकर बोलने का क्या विषय क्या है, ये हमें चिंता करना है। ये इसके साथ थोड़ा लिंक है 25 पद, 18 पद और 22 पद में
जब पवित्र आत्मा ने मूसा ने जो लिखा हुआ पवित्र आत्मा द्वारा जो लिखा है, उसमें 18 पद में लिखा है कि कनान, और उसका 22 पद में लिखा है कनान। क्योंकि हाम का जो 4 बेटे थे, 4 बेटे से 3 बेटे का नाम इधर नहीं लिखा है, लेकिन वो जो 14 बेटे या छोटा बेटे जो कनान का नाम इधर लिखा हुआ है। और हम आएंगे, इसका उत्तर के लिए हम जाएंगे। अब यहाँ देखिए उसका 21 पद, इसके 21 पद में हम इस पर देखते हैं, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू का भीतर नंगा हो गया। वो तंबू का भीतर नंगा हुआ। तंबू मतलब एक बेडरूम है। बेडरूम के अंदर जब ये नंगा होकर पड़ा, तो ये बेडरूम के अंदर ये हम गए क्यों, एक सवाल हमारे सामने है। बाकी दोनों भाई गए नहीं, लेकिन ये भाई बेडरूम के अंदर, हो सकता है उनका स्त्री भी हो उधर अंदर बेडरूम में स्त्री भी हो या नूहा भी है। नूहा जो है पीकर जो है थोड़ा मतवाला होकर और होश होकर, होश नहीं उनका, ऐसा पड़ा हुआ है रूम में। उस अवस्था में ये जो हम क्यों रूम के अंदर गया, यह लिखा है, स्पष्ट रूप में लिखा है, और हिंदी इंग्लिश में लिखा है विद इन हिज टेंट, मैंने उस तंबू का अंदर था। तो बाहर से एक आदमी अगर क्यों जाएगा अंदर, बेडरूम के अंदर। उसका 22 पद में भी लिखा है, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर माने हाम जो है बेडरूम के अंदर था, अंदर से बाहर आया, बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया विषय। माने दोनों भाई बेडरूम के बाहर था, उन लोग अंदर नहीं था, लेकिन हाम जो है वो बेडरूम के अंदर था। एक सवाल हमारे सामने है कि ये हाम वो बेडरूम के अंदर क्यों गया, और ये स्थान पर। और आगे देखिए उसका 23 पद में, और शेम और याफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। एक विषय यहाँ पे, हम अगर चाहे तो उस पिता का नंगा को देखा, वहीं एक चादर लेकर उनको कवर करके नंगता को ढांप सकता था। दूसरों को ना बता के, दो भाइयों को ना बताकर वो खुद जो है वो एक काम जो 2 भाई लोग जो किया है वो काम ये हम कर सकता था, लेकिन किया नहीं। यहाँ पे एक आत्मीय विषय हमें सीखने के लिए ये है कि जो नूहा जो पाप किया, वो पाप के लिए जो काम करना है खुद करके अगर दूसरों को ना बताना बहुत अच्छा था, वो ही करना चाहिए था। आज विश्वासी लोगों के भी जीवन में अगर किसी का कुछ कमी हुआ, अगर कुछ पाप हुआ, कुछ गिरावट हुआ, कहीं कोई पराजय अवस्था हुआ, और वो खुद जो है उनको समझाने के बदले दूसरे लोगों को जाकर बताना बहुत बड़ा पाप है। और यहाँ पे ये इसको पाप समझते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप था हाम का। हाम ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि हम देखते समय इतना बड़ा पाप है क्या, बेडरूम में जो है एक व्यक्ति, एक पिताजी जो नंगा पड़ा था, उसके बाद जो है वो एक बेटा जाकर जो है उनको देखा, इसमें इतना बड़ा पाप है क्या। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये इसमें एक गुरुत्व विषय है, एक आत्मीय विषय हमें सीखने के लिए है कि हो सकता है कि हम एक साधारण ललित रीति में इसको हम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई भी हमारा विश्वासी लोग भाई बहन उन लोगों के जीवन में अगर कुछ गलती हुआ, कुछ पाप हुआ, हम उसको बड़ा करने के लिए चाहते हैं, हम 2 आदमी को बोलना चाहते हैं। वो हम का स्वभाव हमारे जीवन में आज भी है। आज विश्वासी लोगों के जीवन में वो स्वभाव में हम लोग है कि अगर दूसरा किसी का जीवन में अगर कुछ गिरावट हुआ, वो हम 10 आदमी को बोलना चाहते हैं। यह हम एक सतर्क, एक अपाय सूचना है हमारे लिए कि ऐसा ना हो। अच्छा, लेकिन जो 2 आदमी जो भाई लोगों ने क्या किया, हमें एक ये अनुगमन करने का, अनुसरण करने का, फॉलो करने का एक विषय 23 पद में क्या लिखा है, तब शेम और याफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा
और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपने मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। एक अनुकरणीय विषय हम यहाँ देख सकते हैं। जो विषय चाहिए तो उन लोग भी अपने बच्चों को बोल सकता था। उनका भी बेटे थे, शेम का भी बेटे थे, और याफेत का बेटे थे, और हाम का भी बेटे थे, तो और 3 बेटे थे। सबको बुलाकर जो दिखा सकता था, नहीं, उन लोग दोनों मिलकर ना किसी को ना बताकर जो काम करना था, या लिखा कि वो भी देखा नहीं, पीछे की ओर मुंह मोड़कर चादर लेकर उनका वो चादर उनके शरीर पर रखकर उसको कवर किया बोलकर लिखते हैं। ये क्या बताना चाहता है ये विषय द्वारा? ये विषय द्वारा हमें सीखने का एक विषय है कि हमें अनेक विषय, हमारे कलीसिया में हो, हमारे पारिवारिक विषय में हो, अनेक विषय आज भी है। हम जो कर सकते हैं, जो करने के बदले हम दूसरों को बताना चाहते हैं। और शेम और याफेत हमारे लिए एक अनुकरणीय पुरुष, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। हम उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं किया। आज अनेक लोग हम को फॉलो करते हैं। हम का जैसे आज अनेक लोग हमारे परिवार में भी है, हमारे कलीसिया में भी है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन के आधार पर एक उचित विषय नहीं है। आइए और एक पद मैं पढ़ूंगा, लेकिन इसका विस्तार यदि में अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। उसका 25 पद एक गौरव विषय है। इसका कनान को श्राप करने का कारण क्या है, उस विषय को हम चिंता करना है। 25 पद पे पढ़ूंगा, उसके बाद न अगला एपिसोड में उस विषय को मैं चिंता करूंगा। 25 पद इसलिए ऐसे लिखा है, इसलिए उसने कहा कनान साबित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। प्रिय भाई और बहनों, इस पद के ऊपर हम अगला विषय में चिंता करेंगे। और अगला विषय अगला एपिसोड देखने के लिए आप प्रत्येक रीत में ये जो चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किया है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगला एपिसोड बहुत गुरुत्वपूर्ण एपिसोड है। इसका उत्तर हमें पाने का है। क्यों? और ये सवाल ये है, क्यों नूह ने हाम को श्राप देने के बदले अपना बेटा कनान को क्यों श्राप दिया? इसका उत्तर हमें मालूम होना है। अगला एपिसोड देखिए। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रार्थना सहित रहिए। आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और आगे दिनों में इस वचन द्वारा हम आत्मीय उन्नति पा सके। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।